हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 14th, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5th। और टॉपिक कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी सीरीज भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणियां। कहने का क्या मतलब है? इसमें बराबर का फर्क होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 2 4 6 8 10 अप टू नहीं पता कहां तक है, मान लो अप टू n तक है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम लिखते हैं an से। एपी सीरीज की nth टर्म निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं? इसमें सबसे पहले बेटा जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट उसे लिखते हैं, उसे लिखेंगे हम ए कितना है बेटा? 2। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए कितना है? 2। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अगर हमने डिफरेंस निकालना है तो किसमें से? A2 में से यदि A1, ये A1 होगी थी ना, A1 को माइनस कर देंगे, 4 - 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डिफरेंस। किसी में से भी कोई A3 में A2 माइनस कर लो, A4 में A3 माइनस कर लो, किसी में भी कर लो, तो कॉमन डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसे कैसे लिख सकते हैं? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कहने का क्या मतलब है बेटा? जब a हमारे पास 2 था, 2 में 2 जोड़े 4 आ गया। 2 में 2 × 2 क्यों लिख दिया बेटा? 2d। ये 2d क्यों बन गया? हम a3 को 2d क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 × d। फॉर्मूला क्या होता है? a की n का a प्लस n - 1 × d। और मतलब क्या हुआ? n कितना है? n बेटा 3 है, 3 - 1 × d। कहने का क्या मतलब हुआ? अगर हम A3 को A प्लस 2d लिख लेते हैं तो सेम मतलब ये है, A जुड़ गया और 2d डिफरेंस को 2 बार गुना कर दो तो वो कितना बन जाता है? क्या बन जाता है? A प्लस 2d। ऐसे बना है ये। बेटा साथ साथ बताऊंगा फॉर्मूले जनरेट कैसे हुए। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? A प्लस n - 1 × d। जब भी हमने an टर्म निकालनी होती है, मान लो 2 4 6 8 10 और लास्ट में होता 12 14 16 यहां तक। तो क्या हो गया? 3 3 6 और 2 8 होगी टर्म, तो A8 निकाल लेते। A8 निकालना ना, 2 4 6 8 होगी ना हमारे पास। A8 निकालते तो A कितना था? 2। n कितना है? 8 - 1। d कितना है? d भी 2। दो प्लस 14 16। क्या A8 हमारा 16 नंबर है? A8 हमारी 16 नंबर है। अगर वो पूछ लेता तो इसके बाद क्या है, तो A8 कितनी हो जाती? 16 नंबर। A8 16 हो जाती। चलो A8 तो हमें पता लग ही रहा है। अगर वो पूछ लेता A18 कितनी है, A18 कितनी है, तो क्या करते? A प्लस 17d लिख लेते A18 को। A18 को हम A प्लस 17d लिख लेते। A पता है 2, 17, d कितना है? d भी 2। A18 हमारी 36 होगी बेटा। A18 कहने का मतलब है जो 18वीं टर्म है ना, 18वीं टर्म, तो वो कितनी होगी? 36। 18वीं टर्म हमारी 36 होगी। इससे ये पता लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ an प्लस 1 माइनस an। n प्लस 1, ये जो दूसरी है n प्लस 1 को अगर an में निकालते जाएंगे तो हमारे पास वो टर्म बनती जाएगी। इसे नोट डाउन करो बेटा। सम कराता हूं, पहला सम करवाऊंगा। और अगर मान लो वो पूछता है इसका सम कितना है, सम, वो इसका सम पूछ लेता है, तो वो बाद में करवाऊंगा। पहले ये करेंगे इससे, जो इससे हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट का फर्स्ट सम देखिए अब क्या कहता है।
वो मैंने लिख दिया बेटा। ए एन कैसे लिखते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, टर्म ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन ए एन से आपके मैथ में लिखा है तो मैंने ए एन से ही लिख दिया। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे निकालते हैं, और डी कैसे निकलता है, जो सेकंड टर्म होती है ना एन प्लस वन वाली में, उसमें एन माइनस कर दो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अगर एन वन हुआ तो ए टू में से इसको और अच्छे से लिख दूं, और भी लिख दूं, और लिख के, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये है बेटा, अगर n हमारे पास 1 है, n 1 है, तो a2 में से यदि a1 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ओके बेटा, अब चलते हैं सम पर। क्या बोलता है, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर, एक कोई टैक्सी है उसका किराया प्रत्येक किलोमीटर का कितना है, 15 रुपए, 15 रुपए ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने हैं, 15 रुपए। वो टैक्सी वाला कहता है भाई अगर तुझे 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपए लूंगा तो इससे, उसके बाद जितना भी तू एडिशनल चलेगा उसके लिए आपके पास से 8 रुपए किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए और बाकी के लिए 8 किलोमीटर, 8 रुपए प्रति किलोमीटर। तो लिख देते हैं द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर कितना हो गया बेटा, 15 रुपए, 15 रुपए। ठीक है बेटा, और उसके बाद ईच एडिशनल फेयर फॉर अदर, बाकी के लिए जो जितना भी बच गया उसके लिए कितना है, 8 रुपए। तो आगे क्या लिख देंगे, देयरफॉर लिख लो, या अपना ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। क्या कहता है वो, क्या कहता है भी, पहले के लिए ATQ हो गया तो क्या लिख लेंगे, फिर क्या बनेगा, सच दैट द लिस्ट फॉर सीक्वेंस, कैसी लिस्ट बनेगी सीक्वेंस की, पहले के लिए 15 रुपए। अच्छा 15 में बेटा कितना ऐड हो रहा है, पहले के लिए 15, दूसरे में कितना लिखूं मैं, 23, क्योंकि 8 रुपए ऐड हो रहे हैं। 23 के बाद 31, 31 के बाद 8 और ऐड हो गए 39, 39 के बाद 47 एंड सो ऑन, जितना भी कोई जाएगा उतने तक, अप टू इनफाइनाइट लिख दिया मैंने, इनफाइनाइट जहां तक जाएगा उसे 8 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ना है। तो ये क्या बन गई बेटा, ये कौन सी सीरीज बन गई जिसका ए तो 15 है, डी 8 है, क्या बन गया ये बेटा हमारी एपी सीरीज तैयार हो गई। दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन गई ये, हाँ जी बिल्कुल बन गई, यही बताना था हमने। और क्या बताना है, इसमें लिखा क्या है फर्स्ट में, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई तो हमने बता दिया ना, ये एक लिस्ट में आ गई और दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यह सीक्वेंस में है। क्या लिखा था, सच दैट द लिस्ट फॉर सीक्वेंस में बन रही है 15, फिर आगे वाले का 23 और उसका 31, इस प्रकार से चलती आ रही है। ठीक है बेटा, कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसको पढ़ा और लिख दिया, कुछ भी नहीं है, वेरी 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 सिंपल। नेक्स्ट करते हो बेटा, हाँ जी बेटा सेकंड सम मैंने जहां तक देखा मेरे को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम लगा है। क्यों लगा है बेटा, अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं इसे करवाऊंगा और आप समझोगे तो। बड़ा अच्छा सम है। क्या कहता, किसी बेलन में, सिलेंडर की बात कर रहा है बेटा, किसी बेलन में उपस्थित हवा, उसमें कितना वैक्यूम है बेटा, उसकी मात्रा कितनी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप
प्रत्येक बार शेष हवा का, जो हवा बच गई, पहली बार मान लो हवा थी एक हवा थी, उसमें 1/4 को निकाल दिया गया तो कितनी रहेगी? 3/4। अब 3/4 का 1/4 और निकाल दी गई, 3/4 बची हुई शेष हवा का भाग है जो, उसमें 1/4 हर बार निकाल देता है। तो कैसे बनेगा? 1 मिनट लगेगा, लिखते हैं बेटा। किसी बेलन में, पहले तो बेलन है बेटा, मान लो बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है बेटे? आयतन होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख लेते हैं? एक्स नहीं लिखते, वी लिख लेते हैं। और हर बार पंप शेष, जितनी बची हुई है शेष हवा का कितना भाग निकालता है? 1/4 निकालता है बेटा, 1/4 भाग निकालता है। मान लो बेलन का आयतन V, और हर बार कितनी निकाल देता है? 1/4। जबकि वायु निकालने वाला, अच्छा, हवा की मात्रा, उपस्थित मात्रा हवा की क्या होगी बेटा? क्या होगी? सबसे पहले हमने क्या माना? पहली मात्रा थी हमारे पास V, पहली मात्रा थी V थी ना। अगर कोई भी चीज है उसमें से कुछ भी निकालना, पहले V मान लिया। अब V में से क्या निकालेगा वो? V क्या है? V का मतलब है बेटा, ऐसे लिख लो, 1V, 1V में से 1/4 निकल गया, 1/4। तो देखते चलना बेटा, यहां 1 है ये बेटा, ये ध्यान रख लेना। अब 4 एलसीएम ले लिया, 4 को इससे किया तो ये बन गया 4V -1। और बेटा जो ये V होता है ना, V, इसको आप क्या करते हैं, जब इसको माइनस करने लगो ना तो इसे बाहर लगा लिया करो, क्योंकि ये V है ना। अब बार बार V में से कैसे माइनस करे? या तो ऊपर भी V लिखो, या फिर कैसे करो, 1V में से 1/4 V को माइनस कर लो, ऐसे कर लो, या 1V लिख लो। अब क्या आ गया? 3V/4, 3V। V को चाहे तो बाहर लिख लेना, है तो 1 ना, 1V था, 1V में से 1/4 V निकलेगी ना। V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, क्योंकि हवा आयतन में आएगी। वो किसी भी सिलेंडर को घेरती है तो वो गैस होती है या हवा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम होती है, जो किसी भी जगह को घेरता है। तो क्या हो गया? इसमें से 1/4 निकाली, तो अगली क्या आ गई बेटा? 3V4। या इसे कैसे लिख देंगे? 3/4 और साथ में भी कैसे भी लिख लो, डजेंट मैटर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 3V4 है बेटा, अब असली बात बनेगी। 3V4, इसमें से क्या माइनस करना है बेटा? पहले क्या माइनस किया था? पहले वाला समझो, 1V में से 1V का 1/4V, 1V, ये 1 है बेटा, V में से 1V था ना बेटा, 1V, V का 1V, 1 × 4/V। तो क्या आ गया था? 1V में से 1/4V, उसको सीधा गुना कर लिया था। अब हमारे पास है 3/4V, अब हमारे पास है 3/4V। इसका अब कितना माइनस करना है? 3/4V का 1/4V, क्योंकि हर बार वो कितनी हवा निकालता है बेटा? 1/4। तो इन दोनों को गुना कर लो ना, इन दोनों को गुना कर लो बेटा। ये V को छोड़ ही दो, V पीछे अपने आप लिख लेना, ये ऐसे बंद करके ना, V ऐसे बाद में लिख लेना, कोई कंफ्यूज ना हो जाए V का। 3 को इससे की तो 3/16V, ठीक है बेटा। अब क्या है? 3/4V - 3/16V, और 16 क्या आ गया? एलसीएम। 16 को 4 से की तो 4 भाग, और ऊपर क्या आ गया? 12V, -16 को 16 से की, यहाँ तो 1 आ गया, 3V। अगला क्या आएगा? 9V/16, 9V/16। कहने का क्या मतलब है बेटा? 3 से गुना हो रही है और नीचे 4 से, इसके अगले वाला फिर क्या आ जाएगा?
वैसे तो हमें 2 3 की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी लिखना चाहे तो 27v/64। उसके आगे वाला 81v, ये 4 से हो रहा है तो यहाँ पर 256। इसी तरह सोन चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, वही बेटा a2 - a1, a2 पहले तो इसे लिख लो हमारे पास, ये क्या बन गई, सीरीज बन गई ना, सीरीज बनती जा रही है। सीरीज कौन सी है, जब तक बराबर का डिफरेंस नहीं आता तब तक नहीं बोल सकते a2 सीरीज। a2 में से a1 घटा लो, घटा लिया बेटा, किस में से 3v, 4 में से 1v, क्या आ गया 3v 4। ये रब भी कर दूं थोड़ा सा, नहीं तो नीचे नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, ऐसे देख लेना, आप ऊपर बना देते हैं, जरूरी तो नहीं, ठीक है ना, यहां से लेकर ऊपर बना देते हैं, ये चला और लास्ट तक ये, ठीक है बेटा। 3v 4 में से 1v को घटा दिया, घटा दिया, ये 1 है बेटा, ये जरूर ध्यान रख लेना, इसे रोमन संख्या का 4 मत मान लेना, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा, 3v में से 4v गए बटा 4, -1/4v, -1/4 दोनों का डिफरेंस आ गया। अब a3 में से a2, 9v 16 में से 3v 4 निकालना है, दोनों का एलसीएम बेटा 16, ऊपर 9v रहेगा, 16 को 16 से किया तो 1 आया, और 16 को 4 से किया 4 आया, और -12v। ये लो बेटा, ये तो बात ही कुछ और बन गई, क्या आ गया 3/16v। इन दोनों का डिफरेंस तो आ रहा है -1/4v, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है -3/16v, डिफरेंस ही नहीं मिल रहा, तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या एपी सीरीज लिख लेना बेटा जैसे भी लगे, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज the difference is not equal, इनका डिफरेंस है जो वो बराबर नहीं है। बस ये बात मैंने आपको बतानी थी, ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है ये जरूर सीख लेना। जैसे क्या होता है बेटा, फिर एक बार बता देता हूं, 3v था ना, 3v का 1/4, यहां पर दूसरी आ गई थी 3v/4, 3b का 1/4 इसमें से माइनस करना है, 3v माइनस 3v और बटा 16, इसे माइनस करोगे ना जब, तब पता लगेगा कितना आंसर आ रहा है, तो आएगा 9v। फिर 9v में कितना माइनस करना है, उसका 1/4। फिर अगली कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, वो भी देख लो एक बार, कोई बात नहीं, 9v में से माइनस करना है ना, तो 9v माइनस 9v/16 का 1/4, 9v/1/16, फिर क्या आ जाएगा 27v, फिर 27v माइनस 27v का 1/4v, ऐसे ऐसे माइनस करते जाना, आपका सम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये बहुत मजे वाला था, क्योंकि बच्चों से यही नहीं बनेगा। वो कहना क्या चाहता है, 3/4 होता क्या है बेटा, 3/4 होता है पौना, पौने का मतलब 75%, 75% का 1/4 25% निकालो, तो यहां पर सम में मजा आएगा करने में, इसलिए मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये जरूर कर लेना बेटा। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी बेटा, अब थर्ड सम देखिए। थर्ड सम में क्या कहता था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को खोदा जाता है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। बेटा वही बात होगी, फर्स्ट मीटर की डिगिंग जो करते हैं, फर्स्ट मीटर की जो डिगिंग हो रही है बेटा,
उसकी एक जो वेल है, कुआं है, उसकी खुदाई हो रही है, वो 150 रुपये है पहले की। और आफ्टर दैट डिगिंग कॉस्ट, उसके बाद की डिगिंग कॉस्ट कितनी है? 50 रुपये। तो पहली 150 है बेटा, उसके बाद ऐड कितना हो जाएगा? 200, फिर 50 ऐड हो गया 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, अप टू इनफाइनाइट, जहां तक कुएं को खोदना है। तो ये क्या बन गई? ये क्या बन गई बेटा? दिस इज एपी सीरीज। क्यों बेटा? A2 में A1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। A3 में A2 माइनस करेंगे 50। A4 में A3 माइनस करेंगे 50। A5 में एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, दिस इज एपी सीरीज। कुछ भी नहीं था बेटा इसमें। फोर्थ सम में क्या है? फोर्थ सम हमारी राष्ट्रभाषा में बोलेंगे, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन क्या है बेटा? अमाउंट 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक की दर से, 10,000 की ब्याज है बेटा, 10,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से ब्याज। तो बेटा ब्याज तो हर माह 8% ही लगेगा, 800 ही आता रहेगा। और क्या है आगे? क्या है? वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया बेटा उसने। 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अगर बेटा वो लिख देता कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार एक ही होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बेटा? जो आजकल यूट्यूब पर कहते रहते हैं ना, सिप में बड़ी ताकत है, सिप में SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ब्याज पर ब्याज लगता है बेटा। मान लो हमें 10,000 का 800 रुपया मिल गया ना, तो नेक्स्ट मंथ 800 का भी 8% मिलेगा। शायद वो होता है 6 रुपये 40 पैसे। बाकी मेरे को ज्यादा नहीं पता है इसके बारे में। 800 का 8% शायद 6 रुपये 40 पैसे होगा। तो बेटा इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका। जब CI हम निकालने लगते हैं तो क्या करेंगे? हमारे पास जितना भी अमाउंट दिया होता है तो क्या करेंगे? 1/R/100। अरे फिर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ऊपर टाइम, और इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं बेटा? 1 + दर बटा 100 समय। और समय बेटा पहली बार तो आ जाएगा, चलो मान लो 1 + 8/100, ये हमारा A1 आ गया, समय 1 साल। और दूसरी बार कितना आएगा? 1 + 8/100, समय कितना आ जाएगा ऊपर? 2 वर्ष, ऊपर 2 वर्ष आगे। और बराबर जो 10,000 है वो तो चलो चल ही रहा है, अमाउंट तो वैसे का वैसे चल ही रहा है। तो अब यहां पर निकालेंगे और यहां पर निकालेंगे, क्या A1 A2 के बराबर हो जाएगा जब इसे 2 बार करेंगे? कभी भी नहीं होगा। और तीसरी बार क्या आएगा? 1 + 8/100, और ऊपर 3 वर्ष का समय आ जाएगा। तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा, ये भी इसके बराबर नहीं होगा बेटा। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास अमाउंट का पता नहीं और प्रिंसिपल तो ऑलरेडी 10,000 है ना बेटा, ये तो चल ही रहा था। अमाउंट हमने निकालना है जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं है बेटा। ये वही, ये भी इसके साथ भी 10,000 आ जाएगा, इसके साथ भी 10,000 आ जाएगा। ये कैसे मैच कर जाएंगे? जब इसकी 1 वर्ष की ब्याज है जो, वो तो आएगी 8%, दूसरी बार ब्याज पर ब्याज, वो कैसे मिल जाएगा? 10,000 पर 8% तो 800 आ गया, अगली बार 800 पर भी ब्याज लगना है। 10,000 पर तो लगेगा ही, 800 पर भी लगेगा। दूसरी बार 800 6 रुपये 40 पैसे मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये नहीं मिल सकता। फर्स्ट सम यही तक था। सेकंड का देखते हैं। सेकंड में भाई क्या दे रखा है आगे? बेटा लिख रखा है राइट फर्स्ट फॉर एपी सीरीज। राइट फर्स्ट 4 टर्म एपी सीरीज का लिखा है क्या?
देखता हूं बेटा दोबारा एक बार, इसे इरेज कर लूं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है बेटा, पहली 4 कौन सी समांतर श्रेणियां, पहली 4 समांतर श्रेणियां। चलो बेटा अब हिंदी में भी लिख लेने दो, मेरी राष्ट्रभाषा है, हमारी है, कई बार आप ना मानो तो मैं इसलिए मेरी कहता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी भी लिख सकता था, मैंने कहा चलो पूरा पूरा लिख दे दोनों का ही। समांतर श्रेणियां, पहली 4 समांतर श्रेणियों की श्रेणियां बताएं। श्रेणियां केड़ियां केड़ियां बेटा बता देंगे। उसका क्या दे रखा है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ये लो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल दे दिया, सीधा ही दे दिया बेटा। ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, पकी पकाई खीर दे दी क्या, ए और डी दे दिया। ना भी देता तो क्या देता, सीरीज देता तो 10 20 30 40 50 ऐसे देता बेटा। पहली 10 क्यों देता, क्योंकि उसने ए को 10 लिख दिया। अगर वो कहे सीरीज बना दो तो ऐसे बना देना बेटा, क्योंकि 10 का फर्क आ रहा है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, कई बार वो -10 लिख देता है, ये बात का जरूर ध्यान रखना। 20 में से 10 जाते हैं तो 10 होता है। अगर यहां पर वो 0 दे देता ना, तो 0 -10 करते, फिर तो -10 आना था डिफरेंस। पहले 10 फिर 0 फिर -10 -20 -30 40 ऐसे आता बेटा। वो आएगा, वो भी बता दूंगा। अब ये दे दिया तो मैंने सच में बना ही दिया, रह क्या गया। एपी सीरीज बनानी थी, मैंने बना ही दी। कैसे बनाते हैं, पहले ए फिर a + d फिर a + 2d फिर a + 3d। ए भी दिया डी भी दिया, फिल करके बना देना बेटा। ए 10 है, ये 10 + 10 है, ये 10 + 2 × 10 है, ये ए 3 और 10। ये लो बेटा बन गई। ए भी भर दूं, ए कैसे रह गया, ये लो। अब ये 10 10 + 10 20 और 2 दूनी 10 और ये 20 + 10 30 और 40 ऊपर लिख ही दी थी बेटा मैंने, वही तो पूछा था इसने। थोड़ी सी मुश्किल वाली बनाते हैं बेटा कोई। 5th सम करते हैं, 5th। बाकी नहीं बेटा, उससे पहले एक और करेंगे, माइनस वाला करेंगे। माइनस वाला कौन सा करूं, सेकंड करते हैं बेटा। ए कितना दे रखा है बेटा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये पुट कर देना है बस। हमें नहीं बनाना आता कैसे है, तो हम ये लिख देंगे बस, कुछ भी भरी जाओ उसके बाद, आपका कभी भी गलत ही नहीं होगा बेटा। कैसे माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है हमें कुछ नहीं पता। ए क्या दे रखा है, -2 -2 प्लस डी कितना है 0 -2 डी कितना है, अब तो 0 दे रखा तो वो तो 0 ही बन जाएगी ना, क्योंकि गुना ही 0 से हो रही है। -2 प्लस डी कितने, क्या आ गया, पहली क्या आ गई -2, पहली -2, दूसरी -2, तीसरी -2। क्यों बेटा -2 2 2 2 आ रही है ये, क्योंकि हमें डी क्या दे दिया 0, तो डी की वैल्यू हमने क्या भर दी 0। तो जो इसको जब 0 से कर रहे हैं ना गुना, तो वो 0 ही बन रहा है, इसलिए ये चारों -2 आ जाती है बेटा। था ना अच्छा, ये सम अच्छा था, क्योंकि डी हमारे पास बेटा उन्होंने 0 दे दी, तो सारे ही पद 0 -2 2 आ गए। बेटा कोई पूछे क्या ये एपी सीरीज है, हमसे कोई पूछ रहा है क्या ये बेटा एपी सीरीज है। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि डिफरेंस 0 0 का है, सभी में डिफरेंस 0 0 का है। एपी के प्रथम 4 पद, टर्म्स को पद बोलते हैं ना, प्रथम 4 पद क्या है बेटा -2 -2 -2 -2 है, तो बेटा 0 का तो डिफरेंस है ना। अगर 1 का हो सकता है तो 0 का भी तो है, माइनस में लिख सकते हैं ना, -1 -2 -3 -4 -5, तो वो है, तो ये भी हो सकता है।
डी हमारे पास 0 ऑलरेडी है, तो ये एपी सीरीज के डिफरेंस है। लास्ट वाला करवाऊंगा बेटा और आज का भी लास्ट होगा। -1.25 और दूसरे में भी माइनस है, और -1.25 और -0.25 फिफ्थ सम है बेटा, फिफ्थ सम। ये नोट कर लिया था क्या बेटा? ना किया हो तो पीछे करके फिर लिख लेना। ये लो 1.25 बेटा, आपने डरना ही नहीं, हमें फॉर्मूला पता है। -1.25, उसके बाद -1.25 प्लस 0.25, ये दूसरी होगी। ना समझ आया करे ना बेटा तो ऐसे बना लिया करो, बड़ा ब्रैकेट साथ लगा दिया करो। ये होगी दूसरे वाली। अब तीसरे वाली यहां लिख लेते हैं, -1.25 बेटा, इसे -1.25 बोलते हैं, और -0.25, इसको भी एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। और लास्ट वाली क्या है? -1.25 -4, ये लो। तो बेटा अब कर लेते हैं, कोई खास बात तो है नहीं, लिख लो अब -1.25। अच्छा -1.25 है, ये है, और ये क्या हो गया 0.25, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ गया। अच्छा अब चलो आगे, -1.25 प्लस 2 को अंदर गुना की तो कितना आ गया? 25 को 2 से कर ली बेटा। 25 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं 2.5 को 2 से कहूंगा तो पता नहीं आप क्या बोल दोगे। 25 दूना 50 हो गया, और 0.50 हो गया, 0.50, और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना बेटा। ये स्केयर नहीं है जो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 1.25, और यहां पर 0.25 को इससे करते हो तो बेटा 1.00। मैं अकेला एक नहीं लिखूंगा, आप कहोगे पता नहीं सर कहां ले गए बाकी पॉइंट को। वैसे तो वो क्या लिखा है, 25 पैसे के 4 सिक्के हमारे पास हो तो 1 रुपया बन जाता है। मैं वहां 1 नहीं लिखूंगा, 1.00 ही लिखूंगा। अब क्या आ गया? -1.25। अच्छा 0.25 और 0.25 माइनस है दोनों में, 1.50, 1.75, ये माइनस साथ में आ रहा है, 1.75, और लास्ट वाला बेटा 2.00, या अकेला 2 भी लिख सकता है वो, ये कोई बात नहीं है अभी 0.00 साथ में लिखना है। मैंने आपको बता रखा है क्यों। एक के साथ 0.0 लगा लो, या 0.00 या 0.0000 कुछ भी लगा लो, उसका अर्थ एक ही रहेगा। आपके 100% मार्क्स आए हैं ना, तो आप 100 लिखो या 100.0 या 100.000 कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर, वो सही है। ठीक है बेटा, राधे राधे, जय बोले की। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के थर्ड सम के साथ। तब तक रिवाइज जरूर कर लेना बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लेने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। बाय बाय बेटा।